तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी पेपर के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम नाइन्थ बोर्ड का 6 फरवरी को होने वाला है, यानी 6 मार्च को होने वाला है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 6 मार्च का आपका लगभग 4 पेपर है। पहला आपका हिंदी हो जाएगा, दूसरा आपका इंग्लिश हो जाएगा, तीसरा आपका साइंस हो जाएगा और चौथा आपका जो मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, तो हमने लिया है आज के पेपर में क्लास 9th एग्जामिनेशन 2023 का पेपर, जो कि ये जेक के द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर, यानी प्रीवियस साल वाला पेपर, यानी 3 साल वाला पुराना पेपर है। ठीक है, क्योंकि हर साल पिछले से पिछले ईयर वाले पेपर का कहीं ना कहीं लगभग 10 से 15 सवाल अटैच करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। ठीक है, तो जितने भी क्लास 9th वाले बोर्ड, जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, आप लोग सही चैनल पर आए हैं। आप लोग को यहाँ पर हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ये आज का वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर हर मोस्ट बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेपर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न से, तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का आपका सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग पेपर में पहले वाले टिक पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो हम अभी टिक करेंगे उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हमारा आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम लोग डाले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है हमारा कि शिष्टाचार किसका द्योतक है। तो शिष्टाचार किसका द्योतक है, तो हमारा संस्कृति का द्योतक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा शिष्टाचार का अर्थ क्या है। तो शिष्टाचार का अर्थ है हमारा सभ्य आचरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिष्टाचार का सर्वनाम तत्व क्या है। तो सर्वनाम तत्व जो है हमारा यथा योग्य आदर करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसका आचार विचार शिष्टा होता है। किसका आचार विचार शिष्टा होता है, तो किसका होता है, जो व्यक्ति सांस्कृतिक होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, संस्कृतिक होता है, सुसांस्कृतिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का आपको सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में प्रस्तुत गद्यांश और पद्यांश को दोनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके आप लोग को सवाल का उत्तर देना, यानी प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न रहा इस पद्यांश का कि बटोही का क्या अर्थ है। तो बटोही का अर्थ हमारा क्या, राही, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि ने किसको पहचान करने की बात कही है। तो कवि ने किसके पहचान करने की बात कही, तो पथ की, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हर फसल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो क्या करके इस पर खड़ा है, तो हमारा विश्वास, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो मुख, क्या मुख, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अब हम लोग आ गए हैं खंड खा में, जो कि हमारा व्याकरण से पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, अब पहला सवाल हमारा विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप है होगा, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, विदुषी होगा। क्या होगा, विदुषी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य एक प्राणी, यानी सही शब्द को रिक्त स्थान में आप लोग को भरना है। तो पहला क्या है हमारा सामाजिक है, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, हमारा ये प्रत्यय है, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूती में सही उपसर्ग कौन है। सूती में सही उपसर्ग कौन है, तो हमारा कौन हो जाएगा, सु प्लस उत्ती, क्या हो जाएगा, सु प्लस उत्तिक, यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वह घर जाते ही काम में लग गया, वह कौन सा वाक्य है। तो वह जो है हमारा सरल वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद के होते हैं। तो वाक्य जो हमारा 3 भेद के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो हमारा कर्ता कारक में प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध वाक्यों में कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य
कौन है? तो शुद्ध वाक्य है हमारा कि मीरा ने भजन गाया। क्या? मीरा ने भजन गाया। यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द हमारा सुमन है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसाद प्रसाद शब्द युग में का सही अर्थ है। सही क्या अर्थ है हमारा? तो कृपा महल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सरल का सही विलोम होगा। तो सरल का सही विलोम है सरली, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या है? यानी घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है हमारा कि निश्चिंत होकर सोना, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला है हमारा कि प्रस्तुत को पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक का आपको सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट पद्यांश को पढ़ लीजिएगा और एक एक करके पद्यांश से जितने भी रिलेटेड सवाल रहेंगे उन लोगों को जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपका जो है वह हर तरह का जो वीडियो है आपको तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इस पद्यांश का पहला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि हमारा माखनलाल चतुर्वेदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यह मुझे किसको कहा है? यह यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे केदी को कहा गया है, जो क्वेश्चन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केदी का संसार कितने फुट का है? तो केदी का जो संसार है वो हमारा 10 फुट का है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रणभेरी का क्या अर्थ है? रणभेरी का अर्थ है हमारा युद्ध का बाज, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कवि रस खान की काव्य भाषा क्या है? कवि रस खान की जो हमारा काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेघा के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो हमारा पीपल, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मरकत डिबे से खुला क्या? मरकत डिबे सा खुला क्या? ग्राम खुला, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक बीते के बराबर क्या है? ये एक बीते के बराबर है हमारा चना, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक आपको सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा इसका कि सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली हमारा पक्षी वैज्ञानिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जटिल प्राणी किसे कहा गया? जो जटिल प्राणी वह किसे कहा गया? तो मानव को कहा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नैसर्गिक का क्या अर्थ है? तो नैसर्गिक का जो अर्थ हमारा प्राकृतिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो हमारा है सांवले सपनों की याद, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोनों बेलों का मालिक कौन है? तो दोनों बेलों के जो मालिक थे वो जोहरी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो उसकी पुत्री का जो नाम था वो उमा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी दादा का क्या बनाते थे? तो क्या बनाते थे? तो उसके साथ क्या बनाते थे? तो विसुसी बनाते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस वृक्ष की शाखा पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? जो मैनाएं थे किस वृक्ष के थी पर कर रहे थे? तो वो सीरीज के वृक्ष पे, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो हमारा रिपोर्टाज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति है माटी वाली की, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो वह पान की तस्तरी लेकर आती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा माटी वाले पाठ किस शहर का वर्णन हुआ है? वह टिहरी शहर का वर्णन हुआ, जो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में 40 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट को वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हर तरह का वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए और एक प्यारा सा कमेंट कर के अगला वीडियो किस पर चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग